वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो अपना फाइनल अकाउंट का जो विद एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है उसका हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो उस प्रॉमिस को यहाँ हम पूरा करेंगे। हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमें दिया था उसमें लिखा था द फॉलोइंग इज बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर। और इसमें इन्फॉर्मेशन आपको क्या दी थी, डेबिट बैलेंसेस दिए थे और क्रेडिट बैलेंसेस दिए थे। डेबिट बैलेंस को जैसे हमने रखा था, जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग का एडजस्टमेंट हम कैपिटल के साथ करते हैं। डेटर्स को हम बैलेंस शीट में करंट असेट्स में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम कहाँ दिखाएंगे बोलो। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को P&L के डेबिट में दिखा सकते हैं। और यदि लोन का एडजस्टमेंट भी है, नीचे से हमने साइन भी ले रखा है कि लोन का एडजस्टमेंट दे रखा है। यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट देखें तो इंटरेस्ट ऑन लोन हैज़ पेड फॉर 6 मंथ, कि जो आपका इंटरेस्ट का ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन 300 पेड है, ये लास्ट 6 मंथ का पेड है। जो आपके रिमेनिंग 6 मंथ है उसका अनपेड है, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर हमने एडजस्टमेंट को समझना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, हमने लिखा भी होगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 300 जो हमने 6 मंथ ऑलरेडी पेड कर दिया था, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है रिमेनिंग अनपेड जो है वो 6 मंथ का है, जो भी कितना होगा 300 ही होगा। तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन दिया है। फिर हमने लिखा है कैश इन हैंड, जो कि बैलेंस शीट के करंट असेट्स के अंदर आता है। फिर ओपनिंग स्टॉक है जो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। मोटर व्हीकल जो है आपकी नॉन करंट असेट्स है, तो बैलेंस शीट के असेट्स के अंदर आएगा। और इसमें भी एडजस्टमेंट दिया है, आप देखें यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है डेप्शन ऑन बिल्डिंग दिया है 2.5% पर एनम, और मोटर व्हीकल दिया है एट द रेट 20% पर एनम। तो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट लिखा था डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंटू डेप्शन रेट इंटू टाइम। तो कॉस्ट कितनी थी मशीनरी की, मोटर व्हीकल की 10,000, और रेट कितनी थी 20%। फॉर द होल ईयर हमें यहाँ पे डेप्शन को कैलकुलेट करना है, तो हमने इंटू क्या कर देना है 1 ईयर्स के लिए 1 से इंटू कर देना है। तो अपने पास जो 10,000 का 20% 1 ईयर का आएगा वो कितना आएगा 2,000 आएगा। तो मोटर व्हीकल का जो डेप्शन है वो भी हम एडजस्ट कर देंगे कितना 2,000। इसको हम कहाँ दिखाएंगे, जो एडिशनल डेप्शन आया उसको P&L के डेबिट में दिखाएंगे, और जो रिमेनिंग जो मोटर व्हीकल का अमाउंट रहेगा उसमें से इस अमाउंट को लेस कर देंगे। जैसे 10,000 माइनस 2,000 तो कितना आ जाएगा आपका 8,000 मोटर व्हीकल रिमेनिंग आ जाएगा। मोटर व्हीकल के बाद बैंक बैलेंस है जो करंट असेट्स में जाएगा। बिल्डिंग है जो आपका बैलेंस शीट में नॉन करंट असेट्स में आ जाएगा। बैड डेट्स जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। परचेजेस जो है आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। सेल्स रिटर्न जो है वो सेल्स में से लेस हो जाएगा। कैरीज आउटवार्ड जो है P&L के डेबिट में जाएगा। कैरीज ऑन सेल्स है आपका। फिर कैरीज इनवार्ड कैरीज ऑन परचेज है, ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। सैलरी जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है P&L के डेबिट में जाएगा। सैलरी में भी एडजस्टमेंट आप देखें, हमने प्लस का साइन का मतलब एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट देखें पॉइंट नंबर 4 जो है सैलरी रुपीज़ कितना है 750 एंड रेट्स ₹350 आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग बता रहा है आपको 750 आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, इस सैलरी के अमाउंट में जो P&L के डेबिट में हमने 9,097 लिखा है उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट को ऐड कर देंगे 750 को, और इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट 750 को ही हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर दिखाएंगे। फिर दिया आपको रेट्स टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये भी इनडायरेक्ट हैं। यहाँ जो एडजस्टमेंट दिया है आपको इंश्योरेंस के बारे में दिया है। इंश्योरेंस का देखें एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस थर्ड पॉइंट पे दे रखा है अमाउंट ₹150। तो इस इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस 150 क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा इस इंश्योरेंस वाले अमाउंट में से। जो एक कंबाइन अमाउंट दिया है रेट्स टैक्स एंड इंश्योरेंस, इसमें से लेस हो जाएगा। फिर एडवर्टाइजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है P&L के डेबिट में आ जाएगा। आपका जनरल एक्सपेंसेस जो है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल जो है आपकी करंट असेट्स से बैलेंस शीट के असेट्स में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं, डेबिट साइड हमने पूरी कर लिया है, इन सब आइटम को हमने कहाँ प्रेजेंट करना है हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं कहाँ, क्रेडिट साइड में। कैपिटल आपको पता है बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर जो है आपका कहाँ आ जाएगा बोलो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फिर आपको दिया है लोन कितना दिया है 9,500, तो लोन आपका कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में आएगा। पर लोन में एक एडजस्टमेंट था इंटरेस्ट ऑन लोन का, जिसको हम बैलेंस शीट में ऐड करके दिखा देंगे। लोन के अमाउंट को बढ़ा के भी दिखा सकते हैं लोन के साथ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को, या दोनों को अलग अलग भी हम लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं। फिर सेल दिया है, सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा।
परचेज जो है परचेज में से लेस हो जाएगा, परचेज रिटर्न जो है परचेज में से लेस हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव ट्रेडिंग के आपका P&L के क्रेडिट में आएगा, और आपका बिल्स पेबल जो है करंट लाइबिलिटीज़ है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। रेंट जो है आपका इनडायरेक्ट इनकम है, रेंट रिसीव जो है वो P&L के क्रेडिट में आएगा। और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था ये जो एडजस्टमेंट यहाँ पे हैं, जैसे लोन का भी हमने डिस्कस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन का, उससे पहले हमने आपका इंश्योरेंस का प्रीपेड का था, सैलरी का आउटस्टैंडिंग का था, बिल्डिंग और मोटर व्हीकल पर डेप्शन का था, इंटरेस्ट ऑन लोन का आउटस्टैंडिंग था। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और था अपना, आप देखें एक पॉइंट बचा है, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च रुपीज़ वैल्यूड 6250। तो क्लोजिंग स्टॉक का हमने एडजस्टमेंट समझा था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो बैलेंस शीट में भी आता है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स के अंदर आता है क्लोजिंग स्टॉक। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की थी वो सारी आपको आती हैं। उस बेस पर हम यहाँ पे एक सॉल्यूशंस आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्यूशंस को जो आपके सामने रख रहा हूँ वो मैंने अभी डिस्कस किया है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसे आप समझिएगा और हम इन चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आएंगी तो उनको हम यहाँ पे रिवाइज भी कराएंगे, ठीक है ना। तो समझते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमने आइटम अभी तक पढ़े थे उनमें हम टिक कर लेते हैं कि कौन कौन से आइटम हमने कर लिए थे, और जो आइटम हमने नहीं किए थे उनको हम दोबारा यहाँ पे हम रिवाइज करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हमने किया था कि जो अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें शुरुआत क्या होती है, कोई भी बिजनेसमैन है जब बिज़नेस शुरू करता है तो लास्ट ईयर का कोई स्टॉक बचा होता है, जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आ गए, और ओपनिंग स्टॉक से साल भर वो बिज़नेस नहीं कर सकता, उसको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, परचेज़ भी करना होगा। तो परचेजेस वो करेगा, तो परचेज़ करते समय वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस में से कुछ रिटर्न तो नहीं हुआ है। यदि वो रिटर्न हुआ है तो उसको लेस करके नेट परचेजेस यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि आप देखें यहाँ परचेजेस दिया था, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, सामने आपके क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, और परचेज में से हमने किसको लेस कर दिया है, परचेज़ का जो बैलेंस था डेबिट में परचेजेस आपको मिला होगा, और परचेज रिटर्न आपको कहाँ मिला होगा, क्रेडिट में परचेज रिटर्न यहाँ पे मिला होगा। तो हमने क्या किया, इस अमाउंट को इसमें से लेस कर दिया। देखो लेस किया ना हमने, जो आपका परचेजेस का अमाउंट था उसमें से परचेज रिटर्न को हमने लेस कर दिया है, 66,450 लेस किया है परचेज रिटर्न। अब जब सपोज़ मान लीजिए आप बिज़नेस कर रहे हो, आप परचेजेस करके ला रहे हो, ओपनिंग स्टॉक था फिर परचेजेस किया, तो परचेज़ पर कुछ खर्चे भी होते हैं। सपोज़ मान लीजिए आप अपने बिज़नेस के लिए मटेरियल जो परचेज़ कर रहे हो, गुड्स जो परचेज़ कर रहे हो, आप कहीं से परचेज़ करके लाते हो, तो उनको खरीद के लाने का जो खर्चा कहलाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड का मतलब है कैरीज ऑन परचेज़ है, तो कैरीज ऑन परचेज़ का जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर 2929 जो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरीज इनवर्ड आ गया। फिर हम बात करेंगे इन सब का मकसद क्या होता है। जैसे हमने ओपनिंग स्टॉक की बात की, परचेज़ की बात की, हमने कुछ एक्सपेंसेस किए परचेज़ पर, इन सब का मकसद क्या होता है, सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। तो हम बाय क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। सेल्स का अमाउंट जब हम निकालेंगे तो हमें यहाँ पे सेल्स रिटर्न को देखना है, कहीं सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में तो आपको सेल्स रिटर्न डेबिट में देता है, क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। सेल्स आपको कहाँ देता है, क्रेडिट में देता है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अपने पास नेट सेल्स आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमने पढ़ा था एक एडजस्टमेंट कि जो क्लोजिंग स्टॉक था, आप देखें यहाँ पे स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च जो ईयर है आपका वॉज वैल्यूड ₹6,250। तो इस क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह दिखाते हैं, एक तो आपका कहाँ बोलो क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा कहाँ जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो बैलेंस शीट में जब हम असेट्स एंड लायबिलिटीज़ लिखेंगे तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट में हमने इसको कहाँ दिखा रखा है, देखो स्टॉक को हमने यहाँ दिखा रखा है करंट असेट्स के अंदर स्टॉक 6250। तो दो जगह हम इसको यहाँ दिखाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो अपना क्रेडिट साइड नॉर्मली ये माना जाता है कि सेल्स रेवेन्यू होता है, क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो भी हमारे पास एक तरीके से प्रॉफिट्स ही है, हमें प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा ही, तो हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है, रेवेन्यू साइड ज़्यादा आती है, तो एक्सपेंडिचर साइड कम आती है। जैसे हमने देखा क्रेडिट का जैसे 1,02,422 है और 6250 है, तो टोटल अमाउंट जो आया आपका 1,08,672 है। इसमें से हम डेबिट का जो ये जो आइटम है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनका यदि हम टोटल करें 6839,65112, कैरीज इनवर्ड का 2929, तो इनका टोटल कितना आएगा 74,880। तो डेबिट क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो अपने पास नेट प्रॉफिट जो आएगा, सॉरी ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 33,700
92, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट रहेगा, बैलेंसिंग फिगर से आएगा। अब हमें पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे। यहाँ सबसे पहले हम रखेंगे कि जो हमारे पास प्रॉफिट था वो कितना आया, बाय ट्रेडिंग ग्रोस प्रॉफिट हमने लिख दिया है। फिर हम बात करेंगे किसकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी क्वेश्चन में है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन आया था उसमें आउटस्टैंडिंग हमने ऐड किया था, याद हो आपको, और हमने बोला था जब आउटस्टैंडिंग आता है तो वो करंट लायबिलिटीज़ में भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटीज़ में भी आउटस्टैंडिंग करके दिखाया है। इंटरेस्ट ऑन लोन देखो आउटस्टैंडिंग चाहे हम लोन में भी ऐड करके दिखा सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दिखाया हमने लोन में ऐड करके कि लोन था 9500 का, उसमें 300 आउटस्टैंडिंग के ऐड कर दिए। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन लोन का जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया था वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है आपको, ठीक है ना, वही चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस की हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो पहले पढ़ी हुई हैं। डेप्शन की हमने बात की थी, डेप्शन बिल्डिंग पर दे रखा है, डेप्शन का अमाउंट भी हमने कैलकुलेट किया था, जो अमाउंट है कॉस्ट इंटू डेप्शन रेट इंटू टाइम, जो है अपना अमाउंट 300 बिल्डिंग का आया था, ऐसे मोटर व्हीकल का 2000 आया था। तो इस डेप्शन को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हुए हमने कहाँ लिख दिया है, P&L के डेबिट में। डेप्शन ऑन बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल है, इसी डेप्शन को हमने बैलेंस शीट में क्या किया है, रिलेटेड असेट्स में जाके हमने क्या किया है, लेस किया। आप देखें तो हमने मोटर्स के अंदर मोटर का डेप्शन 2000 10,000 में से लेस किया, 8000 आया। बिल्डिंग में से बिल्डिंग का 300 लेस किया है, 12,000 में से 300 लेस किया, तो 11,700 आया। तो ये एडजस्टमेंट हमें इस तरीके से समझने हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा है बैड डेट्स एज गिवन है आपका, कैरीज आउटवर्ड एज गिवन है। सैलरीज के अंदर एडजस्टमेंट दिया था आउटस्टैंडिंग सैलरीज का, तो उसको हमने यहाँ पे सैलरी में ऐड करके दिखा दिया। और दूसरा हमने बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर सैलरी का अमाउंट हमने दिखा दिया। इसके बाद यदि हम बात करें सैलरी के बाद नेक्स्ट क्या, रेट्स टैक्स एंड इंश्योरेंस। रेट्स टैक्स इंश्योरेंस में दो चीज़ें थी, तो रेट्स का एडजस्टमेंट था, रेट्स आउटस्टैंडिंग थी तो आउटस्टैंडिंग को हमने ऐड करके दिखाना था। और यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर रेट्स का आउटस्टैंडिंग हमें आउटस्टैंडिंग के हेड के अंदर दिखाना था। दूसरा हमें क्या करना था, इसी में प्रीपेड इंश्योरेंस जो है, प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट जो है 150 है, उसको हमने लेस करके यहाँ पे दिखा दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट 3091। इसी तरह प्रीपेड इंश्योरेंस को यहाँ पे हमने करंट असेट्स के अंदर दिखाया होगा। देखो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ पे 150 हमने दिखाया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस के। एडवर्टाइजिंग आपको दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है। फिर हम बात करते हैं P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड की। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट आया था। जैसे ट्रेडिंग में 2 P&L लिखते हैं, ऐसे P&L अकाउंट में क्या लिखते हैं हम, बाय ट्रेडिंग करके ग्रोस प्रॉफिट लिखते हैं। और इनडायरेक्ट इनकम भी हमें दी थी, आप देखें यहाँ पे, आप देखें तो क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम में आपको एक तो दिया था क्या, डिस्काउंट, और एक क्या दिया था, रेंट। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया, बाय डिस्काउंट और बाय रेंट। यहाँ पे भी हम देखें तो जो अपना रेवेन्यू साइड है उसमें 3 आइटम है, इन तीनों का हमने टोटल किया 34,582 आया। और उसमें से हमने डेबिट साइड को 25,520 को लेस किया, तो अपने पास क्या आ गया, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है। डेबिट कितना कम आ रहा है, 9,062। ये अपना क्या है, नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। जब हम कैपिटल में जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब बैलेंस शीट हमने बनाई है, आप देखें तो बैलेंस शीट में हमने सबसे पहले लिखा ओपनिंग कैपिटल। उसमें से जो अपना ड्राइंग का अमाउंट था आपने यहाँ पे देखा था, ड्राइंग का अमाउंट दिया था, कैपिटल का अमाउंट दिया था। कैपिटल क्रेडिट है, ड्राइंग डेबिट है, तो लेस कर दिया था हमने। और इसमें ऐड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का अमाउंट आ गया था अपना ट्रेडिंग अकाउंट्स, सॉरी P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट आया था 9,062 जो आया था, उसको हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे ऐड कर दिया था। इसके बाद हम देखें तो लोन में हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को ऐड कर दिया था, क्रेडिटर हमने शो कर दिया था, बिल्स पेबल हमने करंट लायबिलिटीज में शो कर दिया था। और जो आउटस्टैंडिंग आए थे, चाहे वो सैलरी का आया था चाहे वो रेट्स का आया था, वो हमने शो कर दिया था। असेट साइड की बात करें तो मोटर में से मोटर्स का डेप्रेशन हमने लेस कर दिया था, बिल्डिंग में से बिल्डिंग का डेप्रेशन लेस कर दिया था, डेटर्स हमने करंट असेट्स में शो कर दिया था, कैश इन हैंड हमने करंट असेट्स में शो कर दिया था, बैंक बैलेंस करंट असेट्स में शो कर दिया था, बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स में शो कर दिया था, क्लोजिंग स्टॉक आ गया था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया था एडजस्टमेंट से। प्रीपेड इंश्योरेंस भी आपका करंट असेट्स था, एडजस्टमेंट दिया था, तो उसको हमने शो कर दिया था। तो यहाँ पे अपनी असेट साइड का जो है टोटल क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। तो अपना वो जो प्रॉमिस था कि हम फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसको हमने यहाँ पे पूरा किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।